भूतगणादिसेवितम् जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तरा विभूषितवामभागम् पुण्डरीकम् कैसौरसौरव समाहितयोगचित्तम् इस विश्व के तुम्हें बारंबार प्रणाम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणं कथारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे प्रभु। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। यदि मेरी डूबता हूँ भवसागर में सूझता कोई किनारा नहीं। जय जय श्री सीतारमण गुण गावो राम के मेरे हनुमत ओ ऐसा प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हनुमंतलाल जी महाराज जी, बाबा मदन मोहन दास जी महाराज। अपने पति से कभी झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। इस कारण से प्राप्त नहीं हो सकती। और यही रस तभी तो सबसे पहले रामचरितमानस में शिव चरित्र की कथा आई है।
शरणागत है स्वीकार करो तो क्या। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से शरणागत है स्वीकार करो। शरणागत है स्वीकार करो।
प्रवेश करें। तीर्थराज प्रयाग में गंगा के पावन पुलिन क्षेत्र में याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को सुंदर कथा सुना रहे हैं और याज्ञवल्क्य जी महाराज जी को भी भ्रम था, संदेह था। इस कारण से याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी का भ्रम पहले अपनी कामना जरूर कह देंगे और यदि कामना पूरी नहीं हुई तो क्या कहते हैं, बोले बाबा हमको फल नहीं रहे हैं। फिर दुर्गा जी की स्तुति करते हैं। कुछ दिन दुर्गा जी की स्तुति की और मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो बोले अब गिरिराज जी की उपासना करेंगे। हमारे जीवन में मंगल करती है। अब मंगल करती क्यों है? क्योंकि ये चरित्र किसका है? मंगल भवन अमंगल हारी। ये मंगल भवन और अमंगल का नाश करने वाले प्रभु रघुनाथ जी का ऐसा पावन चरित्र है जिसको हम लोग सुन रहे हैं। और अब कथा केवल एक दिन की और शेष बची है और जब फिर हरि की कृपा होगी, उनकी दया होगी, तब फिर हम लोग उपस्थित होंगे, कथा सुनेंगे। लेकिन प्रभु के चरित्र तो सदैव निरंतर लगातार चलते रहते हैं। कभी प्रभु की कथा समाप्त नहीं होती है। लेकिन यहाँ अहिरवास में बाबा मदन मोहन दास जी के आश्रम में कल कथा का विश्राम होगा। कल हम सभी लोगों और ये में मिलेंगे और उसका उदाहरण, उसका जो साक्ष्य है वो कथाओं में, पुराणों में, रामचरितमानस में, गीता में, इन सब में मिलेगा। अब शास्त्रों ने कहा संशयात्मक विनश्यति। तो जिस जीव में इस कारण से भी पार्वती का जन्म हुआ, सती मरी और सती का ही ये रूप है पार्वती का। कई कारण तुलसी बाबा जी ने लिखा है। तो इसमें एक नवीन कोई कथा है। अब वो कथा है, एक बार श्वेत द्वीप में सनत कुमार भ्रमण कर रहे थे और क्रोध में श्राप दे जैसी कन्या प्राप्त हुई। इस कारण से भी संत शिरोमणि तुलसी बाबा जी ने लिखा कि तेई कारण हिमगिर ग्रह जाई और जन्मी पार्वती तनु पाई। अब तो हिमाचल के
जब ये सूचना मिली तो हिमांचल जी के घर पहुंचे। और जब कोई संत, महात्मा, गुरु यदि घर में आवे, पखार, हिमांचल जी ने और गुण बतलाइए, क्योंकि माता पिता को चाहे इतनी चिंता ना हो, लेकिन माताओं को बहुत चिंता होती है कि मेरे बेटे का क्या, ये बड़ा होकर के क्या बनेगा। इसी रामचरितमानस में धरे नाम जो मुनि गुण राखा, हे मुनिवर, वशिष्ठ जी से कहा है चक्रवर्ती जी ने कि जो आपने मन में संजो करके नाम मेरे पुत्रों का रख रखा है, वह नामकरण संस्कार कीजिए। आप कोई नामकरण तो उस नाम की जो व्याख्या होती है, जो यश फैलता है, भाई तो सब कुछ जानते हैं ना। तभी तो मैना मैया ने कहा कि आप तीनों लोगों की बात जानने वाले हैं, तो ऐसी मेरी कन्या का नामकरण कीजिए, इसके गुण बताइए और इसके अवगुण बताइए। तो नाम जब भी आपको रखाना हो, और ये तुम्हारी जो कन्या है, ये पति को सदा प्यारी रहेगी। फिर मैना मैया बोली कि नारद बाबा, मुझे ये बताइए कि मेरी कन्या का विवाह कैसा होगा, मेरी कन्या के लिए वर कैसा मिलेगा। देखिए, एक तुलसी बाबा जी ने वर्णन किया है दोहे में कि कहूं सुता के दोष गुण। जो मेरी कन्या है, करते हैं, विचार ही नहीं करते हैं, सोचते ही नहीं है। जब पूछेंगे तब गुण पूछेंगे। अब गुण अगर किसी ने बतला दिया तो प्रसन्न हो जाएंगे, और यदि किसी ने दोष बतला दिया तो कहो बोलना बंद कर दो। तो कथा से ये भी शिक्षा लीजिए कि यदि कोई आपके पुत्र या पुत्री के दोष बता रहा है, तो समझ लीजिए वो आपका परम हितैषी मित्र है, क्योंकि इस संसार में कोई दोष बताने वाला नहीं है। आपके मुख पर आप ही कहेंगे, भाई जो आपको अच्छा लगे। तुम्हारी कन्या को जो वर मिलेगा, जो पति मिलेगा, वो योगी होगा। जोगी, जटिल और जटाधारी होगा। अकाम मन, मन में इसके किसी भी प्रकार की कामना नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी। और नग्न होगा, वस्त्र आभूषण नहीं पहनता होगा, और सदैव मग्न रहता होगा। ऐसा वेश होगा तुम्हारी कन्या का जो पति होगा, जो वर होगा, ऐसा होगा। नारद बाबा बोले, ऐसी रेखा तुम्हारी कन्या के हाथ में है। जब मैना मैया ने देव ऋषि नारद जी की पूरी बात सुनी,
मैया और माता पिता दोनों लोगों ने नारद जी के चरण पकड़ लिए और बोले कि ये तो आपने बहुत ही अमंगल बात बता दी हमें। यदि कोई इसका उपाय हो तो बताइए कि मेरी बेटी का, मेरी जो कन्या है उसको ऐसा पति ना मिले। नारद बाबा बोले, कहने लगे कि जो ये तुम्हारी बेटी के योग्य जो पति है ये बहुत ही मंगलकारी है। एक दोहे में वर्णन भी किया है नारद जी ने, भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। जो आपका भोग है अवश्य में वो भोक्तव्यम, आपको भोगना ही पड़ेगा, उसको कोई मेट नहीं सकता हमारे जीवन का भोग। और यही बात रामचरितमानस में भी कही गई है कि जो जस करे सो तस फल चाखा, भले ही देर में मिले। अच्छा मान लीजिए आपके यहाँ कुआं है, कुआं देखा है आपने? कुएं में आप मुख डालिए, कुएं के अंदर मुंह डालिए अपना ऊपर से ही, और उसमें आप राम राम कहिए, तो कुआं आपको कितनी बार राम राम कहेगा? 3, 4, 5 बार राम राम कहेगा। और यदि आप उसमें मुंह डाल करके पागल कह दे तो कितनी बार कहेगा? पागल 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 कहेगा कि नहीं कहेगा? तो जो जस, भाई हम जैसा बीज बोएंगे खेत में, गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही तो काटेंगे, धान थोड़ी काटने लगेंगे, लाई थोड़ी काटने लगेंगे। यदि गेहूं बोया है तो गेहूं ही काटेंगे। तो जो हमारे भाग में लिखा है वो ही हमें भोगना पड़ेगा। इसमें हम आपको एक कथा सुनाते हैं। एक बार देव ऋषि नारद जी महाराज यमराज के यहाँ गए, और जब यमराज के यहाँ पहुंचे तो यमराज जी ने नारद जी का बड़ा ही आदर सत्कार किया, और नारद जी ने यमराज से कहा कि आओ थोड़ा सत्संग हो जाए, थोड़ी हरि चर्चा हो जाए, कथा हो जाए। तो यमराज जी बोले कि हरि चर्चा करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो नारद बाबा कहते हैं कि जब तुम्हारे यहाँ आओ तो तुम्हारे पास समय ही नहीं रहता है, बस मारने और काटने की बातें होती रहती हैं। तो यमराज जी बोले कि आज एक क्रोंच के पक्षी को मरना है, हमें बस इस बात की चिंता है, और जहां इस जोड़े को मरना है उस स्थान पर नहीं है। इतनी बात नारद बाबा के सामने यमराज ने कह दी, और बोले बस इसी की हमें चिंता है। तो नारद बाबा कहते हैं कि जब आओ तब बस तुम्हें यही चिंता सता
आती रहती है कि आज इसको मरना है, कल उसको मरना है, परसों उसको जाना। ही तो पढ़ाएगा, गणित थोड़ी पढ़ाने लगेगा, ना विज्ञान पढ़ाएगा, ना अंग्रेजी पढ़ाएगा। जिस पद पर उसकी नियुक्ति हुई है वही आपको पढ़ाएगा। तो यमराज जी बोले कि हमारा विभाग ही यही है, तो यहाँ पर यही बात तो हम करेंगे। नारद जी बोले कि यदि आप हमें उसका पता बता दो तो आज हम उस जोड़े को मरने नहीं देंगे, हम उस जोड़े को बचा लेंगे। तो यमराज जी ने पता बता दिया कि वो गंगा जी के किनारे हैं। नारद बाबा से पूछा कि तुम्हें भाई गरुड़ की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो नारद बाबा बोले कि आज हमें एक पक्षी को बचाना है, क्रोंच के जोड़े को बचाना है। और नारद को ये बात नहीं पता थी कि हिमालय पर्वत की गुफा में उन्हें मरना है। ये बात यमराज ने नहीं बताई। अब नारद बाबा को जब गरुड़ मिल गया तो वो गंगा के तट पर पहुंचे और क्रोंच पक्षी के जोड़े को गरुड़ में बिठाया और बिठा करके हिमालय पर्वत की गुफा में एक गुफा में छुपाया और छिपा करके बड़ी प्रसन्नता से आए यमराज जी के यहाँ। बोले क्यों भाई, सब ठीक है? तो यमराज बहुत प्रसन्न थे। तो यमराज जी के यहाँ जब पहुंचे तो जब उनकी प्रसन्नता देखी करके आए, वो मर कैसे गए? तो यमराज से बोले कि हमें दिखाओ चल करके। तो यमराज ने उन्हें दिखाया कि जैसे ही तुमने यहाँ छोड़ा तो वैसे ही यहाँ पर एक बिलाव आया और इस जोड़े को खा गया। क्योंकि चिंता तो यमराज जी बोले हमें यही थी कि मरना इतनी दूर है, इनको वहां से यहाँ तक कौन लाएगा, उसका साधन आप बने। तो जो होनी जहां होनी है वो हो करके ही रहेगी। मान लीजिए आपको ना हो और आप गाड़ियां निकलती हैं दो पहिया वाहन, तो आप किसी से भी कहें कि भैया हमें छोड़ाओ जरा अलवर तक, तो कहो आपको अलवर छोड़ने न जाए। और यदि आपके साथ कोई घटना घटनी है तो कहो घर पे पहुंच जाए वो व्यक्ति और कहे कि भैया चलो आज हम आपको अलवर छोड़। कि जो इसके भाग्य में है और जो इसके हाथों की रेखाएं बोल रही हैं वो तो होगा ही, इसको कोई मेट नहीं सकता है। लेकिन तुमने मुझसे प्रार्थना की है तो कोई ना कोई उपाय हम तुमको जरूर बताएंगे। अब जैसे आप किसी भी आचार्य के पास पहुंचे, देखिए अगर हम व्यास गद्दी पर ये बात कहते हैं तो उसमें हम भी हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं हैं ना। आप सोचो हम ज्ञान दे रहे हैं और हम नहीं, हम भी हैं उसी में। कोई सिद्ध महात्मा आए तो आप जाएंगे, लेकिन सिद्ध महात्मा इतनी जल्दी आपको बताएंगे नहीं। जब आप बहुत सेवा करेंगे, जब आप पर विश्वास हो जाएगा तब आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा। अब आचार्य के यहाँ आप जाएं और कहें कि भैया हमारी कुंडली में ये दोष चल रहा है। हमारे अंशु जी हैं, आचार्य जी कुंडली बनाते हैं, तो ये मान लीजिए बताएं कि इस समय आपके ग्रह दिशा बहुत वो टल सकती है, लेकिन यदि आपको मान लीजिए चोट लगनी है गहरी, आपकी मृत्यु होनी है, तो केवल आपके हाथ
टूट जाएंगे। बस ये मंत्र का प्रभाव है, लेकिन टूटेगा जरूर प्यारे। तो होनी तो होगी ही, मंत्रों के द्वारा भले ही कम हो। आज नारद बाबा जी मैना मैया और हिमांचल जी को बहुत समझाते हैं, और यदि अपनी बेटी की तुम्हें होनी टालनी है तो भावी मेट सकई त्रिपुरारी। ये और एक होनी जो हम लोग बनाते हैं मनुष्य, तो जो मनुष्य बनाते हैं होनी, वो तो होनी मंत्रों के द्वारा कट जाती है। लेकिन यदि विधाता ने लीलार में लिख दिया है, हमारे माथे पर लिख दिया है, तो वो कोई नहीं मेट सकता। कल का प्रसंग आपने सुना, सती जी का होनी थी, भोले बाबा ने कितना मना किया कि मत जाओ मत जाओ। पूरी कथा सुनाई कि तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन फिर भी नहीं मानी सती जी। और कि ये जो तुम्हारी कन्या है, ये बड़ी प्रसन्न रहेगी। और कहा कि यदि तुम्हारी कन्या का विवाह शंकर के साथ हो गया, शिव के साथ हो जाए, तो हिमांचल तुम्हें ना तो कोई दोष लगेगा, बल्कि तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। तो हिमांचल जी कहने लगे कि नारद बाबा ये आप कैसे कह रहे हैं? भाई पिता को तो वर अच्छा नहीं लग रहा है, और नारद जी कह रहे हैं कि आपका सम्मान बढ़ेगा। तो पिता पूछते हैं कि ये आपने कैसे कहा? हिमांचल भी बोले कि जब लोग आएंगे और मेरी कन्या का वर देखेंगे, तो देखेंगे कि ये तो वस्त्र भी नहीं पहनता है, बड़ी बड़ी जटाएं रखाए है, इसके गले में तो सर्प पड़ा है। तो लोग कहेंगे कि अरे इनको ऐसा ही वर मिला था। और जरा आप अपने से ही विचार करें, यदि थोड़ी भी वर में खराबी हो जाती है तो लोग मुंह पे नहीं कहते हैं, लेकिन पीठ पीछे जरूर कहते हैं। सामने नहीं कहते हैं, पीठ पीछे कहते हैं। तो हिमांचल जी महाराज नारद जी से कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारा सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। तब नारद जी ने उन्हें बताया, वर्णन किया है। कि जो जो वर के हमने दोष बताए हैं वह दोष नहीं है, इनके
इनमें ये दोष नहीं है, ये इनके गुण हैं। और यदि तुम्हारी कन्या का विवाह शिव के साथ हो गया तो तुम्हारी कन्या बहुत ही प्रसन्न रहेगी। नारद बाबा जय सिया रामा गोविंदा नारद बाबा बोले कि हे राजन, यदि शंकर के साथ तुम्हारी कन्या का विवाह हो और यदि आपने वहां लागत सुहावन पावन वही भस्म